इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान राहत होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है। जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए। इजहार राय को पहचाना होता तो मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर फांसी लगते। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासत इजहार राय की आजादी को कंट्रोल नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं, सच हर एक को पता है। सच को 75 बरसों से दबाते दबाते हम यहां तक पहुंच गए। हम भी जवाबदेह हैं। जजिस को तनकीद पर कभी घबराना चाहिए, ना ही सोशल मीडिया का असर लेना चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। तनकीद हर कोई करे, लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। तनकीद करने वाला भी अगर इसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद के साथ नई इनिंग का आगाज कर दिया। शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की तस्वीर शेयर की और पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। कराची में होने वाली शादी की तकरीब में करीबी रफ़क़ा की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से खुला ले ली। तलाक पर शोएब मलिक की फैमिली नाखुश। सना जावेद के साथ शादी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान बारे मस्बत रिपोर्ट्स दे दी। बताया गया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। जुलाई से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल किए। बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज्यादा, सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फराइज मजीद सर अंजाम देने से माजरत कर ली। तबियत नासाजी पर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। 24 जनवरी से 16 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस की समाअत कर रहे थे। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरखास्त जमानतों पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की थी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ की रुखसत पर होने के बायस मुलतवी की गई। तमाम थानों की पुलिस तफ्तीशी टीमों और प्रोसिक्यूटर्स को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। पार्टी हमने अलायंसेस किए हैं पॉलिटिकल, और उसके अंदर जो भी उम्मीदवार होता है वो उस पार्टी का अपना फैसला होता है। जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है मुकदमे झूठे हैं। एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता। जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी खमियाजा भुगत रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना वो रो रहे हैं जिन्होंने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए। मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला नवाज शरीफ के पास है। IPP से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। हम अदालतों में इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हम पर मुकदमा झूठे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम न बनने की पेशगोई कर दी। कहते हैं सरबराह नून लीग इलेक्शन तो लड़ सकते हैं मगर वजीर आजम नहीं बन सकते। अब हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। बल्ले वाले आजाद हैं, वो बिलावल को ही वोट देंगे। पीपल्स पार्टी पहले पंजाब में कमजोर थी मगर अब वहां से भी टिकट्स की डिमांड है। अब कुछ भी हो जाए इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। मुस्तकबिल बिलावल, मरियम और शहबाज शरीफ का है। आम इंतखाबात में अमनो अमान और पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना। चारों सूबों ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। बताया गया इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में पोलिंग डे के लिए 3,67,669 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं।
आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फ्राहमी का अमल शुरू। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोट मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए बिजली तकसीम के लाइसेंस का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए नया लाइसेंस जारी किया। के इलेक्ट्रिक के उबूरी लाइसेंस की मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हुई थी।